हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी? ठीक है। तो पिछली कक्षा में हमने क्या देखा? दादी क्या है, अपने ही बारे में बताते रहती है। तो तब स्वामीनाथन क्या कहते हैं, बस दादी काफ़ी हो गया, तुम तो क्या है सिर्फ अपने ही बारे में बता रहे हो। तुम्हें पता है राजम के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ मैं, तुम्हें कुछ क्या है राजम के बारे में बताना चाहता हूँ बोलकर क्या है, कौन कहता है? स्वामीनाथन क्या है अपने दादी के सामने बोलता है। उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं तुम्हें पता है बोलकर स्वामीनाथन पूछता है। तब दादी कहती है सारे नंबर मिलते होंगे है ना बोलकर दादी पूछती है। तो राजम कहता है कि नहीं नहीं, उसे क्या है 100 में से 90 मिलते हैं बोलकर वो कहता है। और उसके बाद क्या है वो कुछ सवाल करता है कि क्या कौन करता है सवाल बच्चों? स्वामीनाथन करता है। तो करना चाहता है लेकिन वो नहीं करता है। तो दादी कहती है जिस प्रकार से राजम 100 में से 90 अंक लेता है, तुम भी क्या है उसी ही तरह क्या है मेहनत कर कर काफ़ी नंबर लेना चाहिए, तुम भी क्या है अच्छे नंबर से पास होना चाहिए बोलकर वो दादी कहती है। कभी कैसे तुम्हें पता है राजा स्वामीनाथन, तुम्हारे दादा भी क्या है वो प्रश्नों को क्या है बहुत अच्छी तरह से क्या है उत्तर लिखते थे। परीक्षकों को भी क्या है चकित हो जाते थे उनका पेपर देकर, उनके सवाल के उत्तर देकर क्या है कि सवाल के जवाब देकर वो भी क्या है चकित रह जाते थे। उनका क्या है मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था बोलकर क्या है दादी क्या है अपने पति के बारे में यानी कि स्वामीनाथन के दादाजी के बारे में बताया। तो उसके बाद में क्या वो कहती है कि उन्हें क्या है एमए करने पर क्या है मेडल मिला था। उसे क्या है तुम्हारे बुआ क्या है उस मेडल से क्या है पिघला कर क्या बनवा लिया था बच्चों? बैंगल्स यानी कि चूड़ियाँ बनवा ली थी। कितनी मूर्ख है तुम्हारी बुआ बोलकर क्या है दादी स्वामीनाथन को कहती है। तो चलिए बच्चों आगे हम देखते हैं इस पाठ का सविस्तार रूप से। वो बुआ के बारे में कहती कि तुम्हारी बुआ जैसी महामूर्ख कोई और नहीं है बोलकर वो कहती है। तब स्वामीनाथन कहता है अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? तुम क्या है मैं राजम के बारे में बता रहा हूँ और तुम क्या है तुम्हारी पुरानी कहानियों को सुनाती हो बैठी हो। तुम्हें राजम के बारे में नहीं सुनना है क्या? तुम नहीं चाहती हो क्या बोलकर कौन कहते हैं? स्वामीनाथन कहता है हाँ हाँ बोलो दादी। जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था बोलकर स्वामीनाथन कहता है। सच? बड़ा बहादुर लड़का है बोलकर दादी कहती है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो क्या बोलकर स्वामीनाथन अपने दादी जी से पूछते हैं। तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया, दूसरे ने राजम का क्या किया पीछा। वो अपनी दादी जी से कहता है कि तुम्हें पता नहीं, तुम यकीन नहीं हो रहा है ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। स्वामीनाथ ने बड़े उत्साह से क्या है कहानी शुरू की। किसकी कहानी शुरू की बच्चों? राजम की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। तब क्या किया? राजम उनके साथ था। किसके साथ था? अपने पिताजी के साथ। अचानक क्या हुआ? जंगल में 2 शेर उन पर झपटे यानी कि उनके ऊपर गिर पड़े और एक ने किससे हमला किया? पीछे से हमला किया पिता के ऊपर और गिर पड़ा। और दूसरे क्या है दूसरे शेर ने क्या है राजम का पीछा किया बोलकर स्वामीनाथन कहानी सुनाता रहता है राजम के बारे में बच्चों। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चला कर क्या है शेर को क्या है मार डाला। दादी क्या तुम सो गए बोलकर फिर स्वामीनाथन पूछता है। उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा सुन रही हूँ बोलकर दादी कहती। मैं सोई नहीं हूँ, तुम जो कहानी सुना रहे हो ना मैं सुन रही हूँ बोलकर दादी कहती है। अच्छा बताओ कितने शेर आए थे बोलकर स्वामीनाथन पूछते हैं। किसे पूछते हैं? दादी जी की, क्योंकि वो सो रही है क्या नहीं बोलकर वो सच जानने के लिए क्या वो पूछते हैं कि कितने शेर आए थे बोलकर। तो
दो शेर राजम पर झपटे थे। तो इसके ऊपर पता होता है कि दादी सो रही थी। दादी ने जवाब दिया क्योंकि दोनों शेर क्या हैं, तो राजम के ऊपर झपटते नहीं, यानी कि उसके ऊपर नहीं गिरते हैं। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गए, यानी कि उसे गुस्सा आ जाता है। मैंने कहानी सुना रही हूँ यहाँ पर और दादी सो रहे बोलकर उसे गुस्सा आ जाता है। मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या उलझुल कल्पना किए जा रही हो बोलकर वो कहते हैं। कौन? स्वामीनाथन कहता है, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती हो बोलकर राजम क्या है, राजम के बारे में वो कहता है कि तुम उस राजम के बारे में कुछ नहीं जानना चाहती, तुम राजम को पसंद ही नहीं करते हो बोलकर स्वामीनाथन अपने दादी जी से कहता है कि मैं तुम्हें कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा राजम के बारे में बोलकर वो कहता है। तो अगले वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।